ऐसी मज़ेदार निहारी की रेसिपी के जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। और घर में बनाएंगे बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ, कुकर में बनाएंगे, घंटों वाला काम नहीं करेंगे, मिनटों में बनेगी। और कोई 5 किलो घी नहीं डालना, 4 किलो प्याज नहीं डालना, ऐसी रेसिपी नहीं होगी जो आपको समझना है। बिल्कुल सिंपल आसान मेथड के साथ आपको बनाना आज सिखाते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स 1.5 किलो हमने गोश्त ले लिया। देखें ये इतनी बड़ी बोटी आपने लेनी है, चर्बी के साथ गोश्त लेना है, बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ इसकी नहीं बनानी। और जितनी इसके साथ चर्बी होगी उतनी आपकी निहारी मज़ेदार बनेगी। तो चर्बी के साथ ही आपने गोश्त लेना है। 1 कप व्यूअर्स हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल लिया है। आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं, दोनों में सेम ही बनती है, कोई इसमें साइंस नहीं है। तो यहाँ पे प्याज को ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। प्याज ब्राउन होने के बाद व्यूअर्स हम इसमें डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल के 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको ब्राउन कर लेना है, प्याज को भी और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी, कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन का। तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, 2 मिनट गुजर चुके हैं। तो इसमें हमने गोश्त डाल दिया। देखें इस तरह चर्बी के साथ आपने गोश्त डालना है। जितनी इसके साथ चर्बी होगी इतनी ही आपकी निहारी जो है वो लजीज बनेगी। और व्यूअर्स सारे टिप्स एंड ट्रिप्स आपको बताएंगे इंशाल्लाह। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। ऐसी ज़बरदस्त निहारी आपकी बनेगी कि खाने वाले आपसे पूछेंगे कि किस शॉप से लाई है, कहाँ से मंगवाई है। वो ये सोच भी नहीं सकेंगे कि आपने घर में बनाई है। तो इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके लिए लेके, और बिल्कुल सिंपल है व्यूअर्स, इतनी आसानी से ये बनेगी कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो देखें यहाँ पे 4 से 5 मिनट हमने गोश्त को अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे व्यूअर्स। हाफ टी स्पून है लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और नमक जो है वो हमने इसमें 1 टीस्पून डाला है। तो यहाँ पे व्यूअर्स सिंपल करने के लिए रेसिपी को, आपको पता है इजी कुकिंग का मकसद ये है कि आपको सिंपल से सिंपल रेसिपी दें। बाकी फिर इसमें वो चीज़ें डलती हैं जो पंसारी से मिलती हैं, पिपली वगैरह ये वो। तो हमने सिंपल यहाँ पे निहारी मसाले का एक साशा इसमें डाल दिया है। सिंपल किचन के मसाले जो आपको बताएं, और इसके साथ सिर्फ आपने 1 निहारी मसाले का साशे डालना है। अगर वैसे ही इस पे लिखा होता है कि ये ½ kg के लिए, लेकिन हमने जो अपनी एक्स्ट्रा स्पाइसेस थी वो डाल ली हैं, तो हम सिर्फ ये 1 साशे ही डालेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे गोश्त को हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी ऐड करके व्यूअर्स हमने इसको प्रेशर देना है। तो ये देखें यहाँ पे गोश्त हमारा तकरीबन अच्छे से रोस्ट हो चुका है। टोटल रोस्ट करते हुए हमें से तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और व्यूअर्स 1.5 किलो हमारा गोश्त है। तो आप एक काम और भी करें, यहाँ पे इसमें से ये जो है ये तरी निकाल लें। तरी हमने भी इसमें से भी निकाल ली है, तकरीबन आधी हमने निकाल ली और आधी इसमें छोड़ दी है। आप चाहें तो तरी यहाँ पे सारी भी अलग कर सकते हैं, हमारी तरह आधी भी अलग कर सकते हैं। अब हम इसमें व्यूअर्स 2 लीटर पानी डाल रहे हैं। 1.5 किलो गोश्त था और 2 लीटर हमने इसमें पानी डाल दिया। बिल्कुल कमर्शियल 100% निहारी आपकी बेस्ट तैयार होगी। इसी फार्मूले को आपने अप्लाई करना है। अब इसको हम प्रेशर देंगे व्यूअर्स आधे घंटे के लिए, ढक्कन बंद करके टोटल हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप आटा ले लिया, सिंपल आटा जिसकी आप रोटी बनाते हैं। फ्राई पैन में डाल के इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे कि इसकी एक अच्छी सी खुशबू जब आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसको हम उतार लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है। इसकी एक प्यारी सी खुशबू आपके किचन में आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे इसी पॉइंट पे हमने बस इसको उतार लेना है 4 से 5 मिनट के बाद कि अच्छे से ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ये देखें यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और कलर आप देख रहे हैं कितना प्यारा ब्राउन सा कलर इसका आ गया, शेड चेंज कर दिया इसने। तो इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है व्यूअर्स। इसमें हम पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स गोश्त जो है हमारा वो बहुत अच्छे से गल चुका है। ये कांटे की मदद से हम चेक करेंगे, देखें बिल्कुल ईजिली कांटा इसके अंदर जा रहा है, यानी कि 80% गोश्त जो हमारा रेडी हो गया। व्यूअर्स निहारी के लिए आपने 100% गोश्त को गलाना होता है। बिल्कुल गोश्त आपका गला होना चाहिए, बड़ी बोटी होनी चाहिए मज़ेदार। लेकिन गोश्त को व्यूअर्स आपने साथ चेक भी करना है, इतना ही गलाना है कि वो सही गली हो, ये ना हो कि उसकी खिचड़ी बन जाए उसमें वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। इतनी गली हो कि जब आप उसको हाथ से तोड़ें तो इजीली टूटे और एक तार जो है वो बॉडी का अलग हो। तो बीफ निहारी का एक अपना ही मज़ा होता है व्यूअर्स। निहारी में सबसे बेस्ट जो रेसिपी है निहारी की वो बीफ निहारी की है। तो इंशाल्लाह देखें बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी, आप इसकी थिकनेस से अंदाज़ा हो रहा है।
अब इस आटे को हमने व्यूअर्स तकरीबन 10 से 12 मिनट मीडियम सी आंच पे पकने देना है, लेकिन इसमें चम्मच चलाना है कि नीचे से जल ना जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको चम्मच न चलाना पड़े तो बिल्कुल लो फ्लेम आपने करके इस पर ढक्कन रख देना है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि 5 मिनट के बाद आपने एक दफ़ा इसमें चम्मच ज़रूर चला लेना है, फिर आपने ढक्कन लगा के 15 मिनट इसे पकाना होगा। ये आटा डालने के बाद बहुत थिक हो जाती है व्यूअर्स, तो इसलिए इसके नीचे से लगने का अंदेशा हमेशा रहता है, तो इसलिए आपने ध्यान करना है कि आपकी निहारी नीचे से लग ना जाए। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमने इसको डाल लिया है बाउल में, तो जो तरी हमने पहले निकाली थी वो आधी वो तरी हम इस पर डाल देंगे, इसी से इसकी कमर्शियल लुक आएगी। इस पर हम सिर्फ बारीक कटे हुए स्लाइस जो है हरी मिर्च के डाल लेंगे। जब आप इसको डिश आउट करें प्लेट में डालें तो फिर आप अपने चॉइस से जैसे मर्ज़ी अदरक डालें, लेमन डालें, ऊपर इसको डिश आउट करें। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी तरह प्यारा सा एक कमेंट करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।